सोया नहीं हूं सोच सोच के कि ये क्या हो रहा है। अफवाज और अवाम के दरमियान में तसादम क्रिएट किया जा रहा है। ये किस मकसद के लिए किया जा रहा है? मेरे वालिद ने 4 डी कहे थे कि दुश्मन आपको न्यूक्लियराइज करना चाहता है, वो आपको डीमिलिटराइज करके न्यूक्लियराइज करना चाहता है, वो आपको इस्लामाइज करना चाहता है, वो आपको लिंक करना चाहता है चाइना के साथ। अब कौन कौन लोग हैं जिनके मामलात इस जगह के ऊपर जाके टिकते हैं? चाहे वो कोई भी हो, ये सब अफवाज पाकिस्तान से दिल के अंदर कदूरतें रखते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अपने हुक्मनामे से आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल सेल बनवाते हैं। भुट्टो साहब के हुक्म से आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल सेल बना, उसके बाद आज तक किसी ने यह काम नहीं किया कि उस पॉलिटिकल सेल को बंद किया जाए। क्यों? अगर आईएसआई अपना काम करती है तो कहते हैं कि वो क्यों कर रही है, उसको तो आपने खुद अपने आईनी इख्तियारात के तहत उसको हुक्म दिया है कि तुम ये काम करो। आज अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक बात होती है, जाओ उनके पूछो 22,000 रुपए तनख्वाह लेने के लिए अपनी जान कौन है यहां माइका लाल जो देने के लिए तैयार है? जिस दिन वर्दी पहनते हैं उस दिन शहादत को गले लगाते हैं। पूछें उन लोगों को, 23 लोग शहीद हो गए। सियासत करो, जलसे करो, रैलियां करो, अफवाज को गाली दो, किसी ने शहीद के लिए दुआ की? क्यों नहीं की? क्या मकसद है? कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो हिसाब मांगते हैं? हम आपसे हिसाब क्यों ना मांगे? ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान के लोग रोजाना इसके खून से अपने इसको सींचते हैं इन अल्फाज के साथ, दुआ के साथ कि हमें इस टाइम पे तसादम नहीं चाहिए, मकालमा चाहिए, और एक ऐसा मकालमा जिससे पाकिस्तान के मामलात खराब ना होए। वरना दुश्मन पूरी कोशिश से हमारी पहली दिफाई लाइन आईएसआई और हमारी बरतर दिफाई लाइन पाकिस्तान फौज के दर पे है। वो चाहता है कि किसी सूरत डिवाइड पैदा किया जाए। 8 जवानों के पीछे एक अफसर शहीद हो रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेशो है, सबसे बड़ी रेशो है। रोजाना हमारे शहीद हो रहे हैं, कप्तान, मेजर, कर्नल, जनरल 4 शहीद हो चुके पाकिस्तान के। क्या बात करते हैं? कुर्बानी की बात करते हैं? गरीब और सादा और रंगीन है